नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो NIMS स्टूडेंट्स के लिए बनी है जो 12वीं क्लास में है और उनका सब्जेक्ट है हिंदी, कोड 301। इस वीडियो में आप चैप्टर 21 टिप्पण और प्रारूपण को आसान शब्दों में और स्पेशल इफेक्ट के साथ समझेंगे, जिससे आपको ये चैप्टर आसान लगे और एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद हो जाए। दोस्तों, आपने सरकारी ऑफिस जरूर देखा होगा। इन सरकारी ऑफिस में फाइलिंग वर्क किस तरीके से होता है। ऑफिस के अंदर विभिन्न प्रकार के लेटर होते हैं जिनके माध्यम से कामकाज होता है। इन लेटरों पर एक असिस्टेंट क्या काम करता है और उसके ऊपर उससे बड़े अधिकारी क्या क्या काम करते हैं, यह सब आप इस वीडियो में जान लेंगे। सरकारी कामकाज इंग्लिश में होना बहुत आसान है, पर हिंदी में यह और भी आसान है। हिंदी में ऑफिस का कामकाज का लेखा जोखा रिकॉर्ड रखने के लिए दो पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, एक टिप्पण लेखन और दूसरा प्रारूपण लेखन। इस वीडियो में आप इन दोनों का अध्ययन करेंगे। पहले बात करते हैं टिप्पण लेखन की। अगर हम टिप्पण लेखन को सामान्य अर्थ में समझें तो इसका अर्थ किसी मामले में राय या सहमति देना होता है। इसको अंग्रेजी में नोटिंग भी कहते हैं। हम सब आपस में बातचीत करते हैं, पर यह बातचीत ऑफिस की फाइल में किस तरीके से की जाती है, उसी को हिंदी में टिप्पण लेखन कहते हैं। ऑफिस एक होता है, पर उसमें काम करने वाले अधिकारी बदलते रहते हैं। किस व्यक्ति ने अपने कार्यकाल में क्या काम किया, उसका रिकॉर्ड टिप्पण लेखन के द्वारा ही किया जाता है। यहाँ टिप्पण और टिप्पणी में अंतर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि टिप्पण और टिप्पणी एक जैसे ही लगते हैं। ये दोनों शब्द भी सुनने में और उच्चारण में एक जैसे हैं। आप सभी ने टिप्पणी के बारे में जरूर पढ़ा होगा। टिप्पणी का अर्थ है किसी विषय पर अपने संक्षिप्त विचार देना, लेकिन टिप्पण का अर्थ इससे अलग है। टिप्पण का अर्थ है सरकारी कार्यालय में अधिकारी और कर्मचारी के बीच का लेखा जोखा रिकॉर्ड के रूप में टिप्पण कहलाता है। टिप्पण लेखन हरे रंग की नोट शीट पर लिखा जाता है। दोनों का उच्चारण एक जैसा है, आप उसमें अंतर करना सीख जाएं। अब आप ये जानेंगे कि फाइल का निर्माण कैसे होता है। हम सरकारी ऑफिस में बड़ी बड़ी फाइलें देखते हैं। यह मुख्यतः दो भागों में होती हैं, एक टिप्पण लेखन और दूसरा प्रारूपण। इन्हीं दोनों का अध्ययन हम आगे के पाठ में करेंगे। टिप्पण का अर्थ समझने के बाद अब इसके प्रकारों का अध्ययन कर लेते हैं। टिप्पण लेखन दो तरह का होता है, पहला नियमित टिप्पण, दूसरा अन्य नियमित टिप्पण। पहले बात करते हैं नियमित टिप्पण की। सरकारी फाइल में कामकाज एक लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरता है। अगर किसी मामले को जल्दी निपटाना है तो उसके लिए संक्षिप्त टिप्पण, नियमित कार्यालय टिप्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका संबंध छोटी मोटी बातों के स्पष्टीकरण के लिए या सामान्य विचार विमर्श के लिए होता है। इसके उदाहरण हैं अनुमोदन, आवश्यक कार्यवाही, अधिकारी की स्वीकृति, प्रस्ताव की स्वीकृति, आवश्यक कार्यवाही की स्वीकृति। आइए बात करें अब अन्य नियमित टिप्पण की। इसका अर्थ नियमित टिप्पण अंतराल या समय अवधि से है। यह समय अंतराल साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक हो सकता है। नियमित टिप्पण के मुकाबले यह थोड़ा जटिल है। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है अंतराविभागीय टिप्पण और दूसरा है अंतर्विभागीय टिप्पण। पहले बात करते हैं दूसरे की, अंतर्विभागीय टिप्पण की। इसका संबंध ऑफिस के बाहर के लोगों से है। अब बात करते हैं पहला अंतराविभागीय टिप्पण की। इसका संबंध विभाग के आंतरिक प्रयोग के लिए किया जाता है। यह आगे जाकर दो भागों में बंट जाता है, पहला सहायक स्तर, दूसरा अधिकारी स्तर। पहला सहायक स्तर। ये टिप्पण असिस्टेंट सहायक द्वारा लिखे जाते हैं।
इसके अंतर्गत जब कोई पत्र सरकारी ऑफिस से प्राप्त होता है तो पहले असिस्टेंट या सहायक उसकी क्रम संख्या दर्ज करते हैं, उसके बाद उसमें निम्न जानकारी दर्ज करते हैं। वो जानकारी ये है: पहला, आवती में क्या मांग की गई है। दूसरा, पत्र भेजने वाले ने उक्त मांग किस आधार पर की है। तीसरा, मांग के संबंध में सरकारी नियम क्या कहते हैं। चौथा, कार्यालय के काम की दृष्टि से यह मांग उचित है या नहीं। पांचवा, अंत में सहायक पत्र पर कार्यवाही के बारे में अपना सुझाव देते हैं। इन पांचों बातों की सूचना के साथ सहायक फाइल को आगे उच्च अधिकारी के पास भेज देते हैं। ये कैसे लिखे जाते हैं, इसका नमूना ये है। आइए बात करते हैं अब अधिकारी स्तर पर टिप्पण लेखन की। जब सहायक या असिस्टेंट फाइल अधिकारी के पास भेजता है तो सहायक द्वारा टिप्पण पर अधिकारी जांच करता है। अगर असहमत होता है तो उसकी असहमति लिख फाइल को लौटा देता है, और अगर सहमत होता है तो फाइल को अन्य संबंधित विभाग के उच्च अधिकारी के पास भेज देता है। इसका नमूना इस प्रकार है। अधिकारी द्वारा सहायक टिप्पण। जब फाइल इनके पास आती है तो अगर ये फाइल से रजामंद नहीं है तो फाइल को आवश्यक कार्यवाही के लिए लौटा देती हैं, और अगर रजामंद हैं तो मामले से संबंधित आदेश जारी कर देते हैं। इसका नमूना इस प्रकार है। आइए बात करें अब प्रारूपण की। सरकारी कामकाज पत्र के माध्यम से होता है। प्रारूपण का अर्थ है किसी भी पत्र का उत्तर देने के लिए एक कच्चा रूप, एक मसौदा, ड्राफ्ट तैयार करना। जब ऑफिस में कोई काम सहायक या अधिकारी द्वारा होता है तो उच्च अधिकारी उस पर अपना अनुमोदन दे देते हैं। उसके बाद यह सरकारी पत्र बन जाता है। प्रारूपण की विशेषताएं इस प्रकार हैं। प्रारूप तैयार करते समय पत्राचार विभिन्न रूपों की जानकारी आवश्यक है। प्रारूप अपने में पूर्ण तथा पूर्णतः विषय पर आधारित हो। प्रारूप तैयार करते समय क्रमबद्ध ढंग से विचारों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाए। यदि पत्र का उत्तर दिया जा रहा है तो समुचित तथा सटीक होना आवश्यक है। शुद्धता तथा तथ्यात्मक सरकारी कामकाज में अनिवार्य है। एक छोटी सी भूल भी बड़ी महंगी पड़ सकती है। प्रारूप की भाषा पक्षपात से मुक्त, शिष्ट, स्पष्ट, सरल और सहज होनी चाहिए। आइए बात करें अब परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर की, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। टिप्पण लेखन का क्या अर्थ है, इसका आंसर जानने के लिए आपको वीडियो को 1 मिनट 18 सेकंड से 1 मिनट 58 सेकंड तक पुनः देखना होगा।